बुंदेलखंड के छोटे से गांव कौंच में एक पुराना बावड़ी कुआंबा था। इस बावड़ी को लोग भूतिया बावड़ी कहते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस बावड़ी में एक चमकती रानी की आत्मा रहती है। रात के अंधेरे में अगर कोई उस बावड़ी के पास जाता तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती और कभी-कभी एक हल्की रोशनी भी दिखती। गांव के चार दोस्त गुल्लू, रामू, चीकू और सोना बड़े ही नटखट थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वह इस भूतिया बावड़ी का राज जानेंगे। वह सभी शाम ढलते ही अपने बैटरी वाले टॉर्च और रस्सी लेकर बावड़ी की ओर निकल पड़े। जब वह बावड़ी के पास पहुंचे तो चारों को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे डर से ठहर गई थी। रामू ने सबसे पहले टॉर्च जलाया और बावड़ी में झांकने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कौन है, क्यों आया है? चारों दोस्त डर गए, लेकिन हिम्मत करके गुल्लू बोला, हम इस बावड़ी के बारे में सच जानने आए हैं। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी और एक खूबसूरत पर चमकती हुई आकृति उनके सामने आ गई। वह रानी की आत्मा थी। रानी ने बताया, सैकड़ों साल पहले मैं इस गांव की रानी थी। मेरे साथ एक धोखा हुआ और मेरे ही दरबारियों ने मुझे इस बावड़ी में धक्का दे दिया। तब से मैं यहीं कैद हूँ। जो भी मेरी कहानी सुनने आता है उसे मैं डराकर वापस भेज देती हूँ ताकि वह दोबारा यहाँ ना आए। चीकू बोला, रानी जी, हम आपको मुक्ति दिलाने आए हैं। आप हमें बताइए कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। रानी ने कहा, अगर कोई इस बावड़ी में दीपक जलाए और मेरी कहानी गांव के हर बच्चे को सुनाए तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। चारों ने रानी की बात मानी। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और रानी की कहानी सुनाई। उन्होंने बावड़ी में दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जलाया गया, रानी मुस्कुराई और उनकी आत्मा रोशनी में बदलकर हो गई। उस दिन के बाद भूतिया बावड़ी अब चमकती बावड़ी के नाम से जानी जाने लगी। गांव के बच्चे वहां खेलने जाते और डर की जगह अब वहां कहानियों की मीठी यादें होती। सीख, कभी कभी डर भी एक कहानी का हिस्सा होता है और हिम्मत से हर डर को जीता जा सकता है।